नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम के निर्देश पर मकानों में नंबर प्लेट लगाने का डीपीआरओ का आदेश रद्द, जांच के निर्देश। यूके SSSC की समूह ग परीक्षाओं का होगा लाइव टेलीकास्ट, गेट पर ही होगी हाजिरी, मास्टर प्लान किया गया तैयार। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य समिति विभागीय परीक्षा फिर हो सकती है स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थिति स्पष्ट नहीं। उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर डोली धरती, यमुना घाटी में महसूस हुए भूकंप के झटके, हाईवे पर क्रेन से टकराई रोडवेज बस, कई घायल, 3 लोग गंभीर, चालक को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। रुड़की में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की मुहर लगाई, अवैध दवाएं पकड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राज्य कर्मियों को दीपावली का तोहफा। आपको बता दें कि दिवाली पर धावी सरकार का गिफ्ट, डीए में 30% की बढ़ोतरी, बोनस पर लगी मुहर, कर्मचारियों में खुशी, 2.5 लाख से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा लाभ। $4800 ग्रेड पे तक वालों को मिलेगा बोनस, कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 तक बोनस, दैनिक वेतनभोगी को 1200 तक का बोनस। ढाई लाख से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा लाभ, 4800 ग्रेड पे तक वालों को मिलेगा बोनस। देहरादून राज्य कर्मियों को दीपावली का तोहफा। लक्सर से खबर, जहां पर खानपुर पुलिस का शराब माफियाओं पर शिकंजा, हजारों लीटर लहन मौके पर हुई नष्ट। बता दें कि ताबड़तोड़ छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप।
ताबड़तोड़ छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप। त्योहार से पहले पुलिस एक्टिव मोड में। जंगल में चल रही थी कच्ची शराब की फैक्ट्री। थाना स्तर पर गठित टीमों ने की कार्रवाई। त्योहार से पहले पुलिस एक्टिव मोड पर। जंगल में चल रही थी कच्ची शराब की फैक्ट्री। हजारों लीटर लहन मौके पर नष्ट की गई है। ताबड़तोड़ छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप। त्योहार से पहले पुलिस एक्टिव मोड में। ताबड़तोड़ छापेमारी से माफियाओं में मचा हड़कंप। त्योहार से पहले पुलिस एक्टिव मोड में। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12 बजे चंपावत के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर रोडवेज बस से स्कूल बस को टक्कर मार दी। 20 से अधिक बच्चे और यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सीएससी बड़कोट में भर्ती है बच्चे। यमुनोत्री रोड पर यह हादसा हुआ है। एसडीएम, सीओ और परिजन पहुंचे अस्पताल। उत्तरकाशी से खबर, 20 से अधिक बच्चे और यात्री घायल। सीएससी बड़कोट में भर्ती यमुनोत्री रोड पर हुआ हादसा। एसडीएम, सीओ और परिजन पहुंचे अस्पताल। उत्तरकाशी से खबर, रोडवेज बस से मारी टक्कर, स्कूल बस को 20 से अधिक बच्चे और यात्री घायल। खबर बाजपुर से है, जहां पर मुख्य मार्ग पर बने एक 3 मंजिला भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर संचालित रंजन विनायक ब्यूटी पार्लर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तीसरी मंजिल पर जिम कर रहे युवकों ने जब पार्लर से उठता धुआं देखा तो वो तुरंत नीचे भागे, लेकिन धुएं के कारण एक युवक बेहोश हो गया। साथ ही युवकों ने किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस दौरान क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि यह 3 मंजिला भवन मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित है, जिसमें नीचे की मंजिल पर नीलम ज्वेलर्स की दुकान, दूसरी मंजिल पर रंजू विनायक ब्यूटी पार्लर और तीसरी मंजिल पर फिटनेस वर्ल्ड जिम संचालित है। जिस संचालक अंकित ने बताया कि धुएं के कारण सांस लेने में काफी परेशानी हुई, सभी को तुरंत बाहर निकालना पड़ा।
वहीं पास ही स्थित पंकज गिफ्ट सेंटर के संचालक ध्रुव चांदना ने अपने कर्मचारियों के साथ 6 अग्निशमन यंत्र लेकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। पार्लर का शीशा तोड़ने के दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय खुल्लर के हाथ में चोट भी आ गई है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ विभा सैनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी और पुलिस ने मिलकर करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आज लगभग 9 बजे करीब हमारे पास सूचना आई कि जो नीलम ज्वेलर्स है उसके ऊपर जो शॉप है उसमें आग लग गई है। तो इसमें तुरंत जो अग्निशमन विभाग है और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा तो तुरंत फायर आग पे काबू पाया गया। जो व्यक्ति अंदर थे, जो ऊपर जिम थी, उससे उन्हें रेस्क्यू किया गया और आग पे पूरी तरह काबू पाया जा चुका है और कोई जनहानि नहीं है। आग के कारणों के बारे में पता किया जा रहा है और थोड़ी जो जनहानि जो थोड़ी अंदर जो आग लगी थी उससे थोड़ा जो ब्यूटी पार्लर की जो दुकान थी उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। इसका आकलन बाद में किया जाएगा। खबर विकासनगर से है, जहां मानसून सीजन खत्म होने के बाद पछवादून क्षेत्र में उपखनिज सामग्री उठान चुगान का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिससे न केवल खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा, वहीं राजस्व भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर इस अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन करने वाले लोग भी सक्रिय हो चुके हैं। बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र के नवाबगढ़, डकरारी, ढालीपुर, जसवाला और कैचीवाला आदि क्षेत्रों में करीब 2 दर्जन स्क्रीनिंग व क्रशर प्लांटों के साथ ही हार्ड मिक्स प्लांट व खनन पट्टे संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अवैध खनन के मामलों को देखते हुए एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए टीमों का गठन किया गया है, जो खनन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बताया कि विभाग लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जल्द ही संयुक्त रूप से औचक छापेमार कार्रवाई को अंजाम देकर नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने कई बार मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया है। यहाँ के सारे मीडिया को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। इस क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देने आया हूँ और देवभूमि और गंगा माँ की चरणों में जो आनंद मुझे आता है, जो मुझे भरोसा और विश्वास पैदा होता है मुझमें, और उसमें मैं कहूँगा कि मीडिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है और उनकी भूमिका है, वो भी मुझे मिलती है। तो आज तो मैं फिर अपने लोगों के दिवाली की शुभकामनाएं। लोग दिवाली को, होली मिलन को, दिवाली को किसी और रूप में देखते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां पर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने लक्सर क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से जनसंपर्क कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लक्सर की जनता का प्यार मिलता है तो वो लक्सर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भड़ाना ने हरिद्वार में शासन और प्रशासन द्वारा हरिद्वार की जनता के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी चिंता जताई और कहा कि अब समय आ गया है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि वो लोगों के हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार लक्सर आए हैं। उनके दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। वे तो यहाँ की जनता के प्यार के भूखे हैं और यही भूख उन्हें यहाँ खींच ले आती है। उन्होंने कहा कि देवभूमि और गंगा मैया से उनका जरूर पुराना नाता है। यदि यहाँ की जनता उन्हें हुक्म देगी तो वो क्षेत्र की सेवा के लिए यहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने हर वर्ग और धर्म और बिरादरी के लोगों का प्यार वहाँ मिलता है। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत मेहनती और कर्मठ बबलू भाई। सुल्तानपुर ब्लॉक भाई, हाँ भाई, लो निकल रहा है बिल्कुल सही कहा आपकी भावनाएं समझ रहे सर। एक मिनट, एक नहीं, अटैच जरा भैया, अटैच जरा किसकी है? चलो फोटो कर लो। अगर सही आ गया इधर तक आ जाना। ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत मेहनती और कर्मठ बबलू भाई। सुल्तानपुर ब्लॉक भाई, हाँ भाई, लो निकल रहा है बिल्कुल सही कहा आपकी भावनाएं समझ रहे सर। एक मिनट, एक नहीं, अटैच जरा भैया, अटैच जरा किसकी है? चलो फोटो कर लो। अगर सही आ गया इधर तक आ जाना। ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत मेहनती
और कर्मठ बबलू भाई। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के गुप्तकाशी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे स्टेम में ऑलरेडी लिया है। क्या नाम बताया था आपने? गर्वित जोशी। गर्वित, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th में। बहुत अच्छा। जल संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं और हर एक जनपद के लिए अलग अलग योजनाएं भी हम इसमें कर रहे हैं। और दूसरा, हमने एक सारा रिवर रिजुनेशन का और इसका एक बोर्ड भी बनाया है। वो हर जनपद में हमारे सभी जिले के लोगों से मिलकर काम कर रहा है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए हम लोग हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ में सौर ऊर्जा, ये हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी भी है और बहुत हमारे लिए अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा आसान भी है, क्योंकि हमको हमेशा यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो कई जगह तो ऐसा लगता है कि सौर ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमारे राज्य में सौर ऊर्जा की रुपाई हो गई है। जैसे रुपाई बोलते हैं ना, धान की खेती हो गई है। तो उस तरीके का काम इस क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छी है मेरी बेटा, बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसके बाद जनपद रुद्रप्रयाग। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं सृष्टि भट्ट, राजकीय इंटर कॉलेज नारायणकोटी रुद्रप्रयाग की छात्रा। मेरा सुझाव यह है कि बच्चों को नवाचार, आविष्कार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। सर, मैंने सुना है कि जो हम सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव मना रहे हैं, इसकी सोच आपकी ही है। सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन किया जाए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विचार आया, नवाचार, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन। ये आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, ये सब नवाचार करना। और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है हम लोगों के, जब भी हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता है या इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस जब हमारी होती है, तो हमेशा उनका बहुत विशेष जोर रहता है कि नवाचार को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। और ये नवाचार ही है आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में एक बड़ा हब दुनिया का बन चुका है, एक बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का बन गया है। और इसीलिए हम लोग जलवायु परिवर्तन जैसी जो आज हमारे सामने बड़ी चुनौती केवल हमारे सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, इसको लेकर हम देहरादून में, आप सबको पता होगा कि 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस साल भी हम देहरादून में विश्व आपदा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 2 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। आप सभी को याद होगा कि उसी दौरान हमारे राज्य में एक बड़ी घटना हुई जिसको पूरी दुनिया ने बहुत नजदीक से देखा। और उस मॉडल का आज सभी जगह कहीं न कहीं वो मॉडल हमारा चर्चा में रहता है। सिलक्यारा रेस्क्यू टनल रेस्क्यू, जिसमें हमारे 41 श्रमिक भाई वहां फंस गए थे और 17 दिनों तक लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे रहे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और उसी दिन हमारी जब शुरुआत हो रही थी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की, उसी दिन वो रेस्क्यू भी हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसी दिन हमारे 41 मजदूर भाई सुरक्षित उस टनल से बाहर निकले थे। तो इसलिए ये इस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन के विषय हैं,
अन्य जो विषय हैं, आपदा प्रबंधन का विषय है, अन्य जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उन सभी का इन सम्मेलनों में विश्व भर के हमारे वैज्ञानिक, विश्व भर के ऐसे लोग जिनके पास एक बड़ा अनुभव है, बहुत सारी उनके पास विशिष्टताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, भौगोलिक पर अनुभव प्राप्त किया है, आपदा प्रबंधन का किया है, जलवायु परिवर्तन का किया है, तो उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं और बड़ा मंथन होता है। इस बार भी हमारा ये 28 से 30 तारीख तक देहरादून में कंडक्ट होने वाला है, तो इसमें से निश्चित रूप से वो सब चीजें निकलेंगी जिसमें सृष्टि ने अभी मेरे से जानना चाहा है। धन्यवाद। और जो आयोजन हो रहा है इसमें बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस बार जो 13 टीम हैं अलग अलग, ये भी अलग अलग जनपदों से आएंगी, तो ये विश्व के लिए भी एक बड़ा, उनके लिए भी अपने आप में चमत्कार होगा कि बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो समय है हमारे बीच वह बहुत अल्प है, क्योंकि आपकी व्यस्तताएं हैं। आप हमारे बीच फिर भी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं बाल वैज्ञानिक आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे 6 जनपदों से 238 प्रतिभागी नवाचारी वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें से 90 बालक और 148 बालिकाएं हैं। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं मंचासीन सम्मानित अतिथियों से क्षमा चाहूंगा कि समय के अभाव में ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सीमांत सम्मान समारोह के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच हमारे गौरव पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, मैती संस्था के संस्थापक, कृपया आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि आपका सम्मान एक स्मृति चिन्ह के साथ करने का कष्ट करेंगे। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत। श्री इंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं, श्री इंद्र सिंह रावत जी। मैं आमंत्रित करूंगा। और गुप्तकाशी से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।